हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी। घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखें, मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा। आज हम आपको सिखाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होते आने वाले समय में कोई काम पूरा हो गया होगा, संपूर्ण हो गया होगा, मुकम्मल हो गया होगा। जैसे आपने सेंटेंस कहा कि मैं 2025 में ग्रेजुएशन कर चुका हूंगा, तो अभी आप नहीं किए हैं, 2025 तक मैं कर चुका हूं। इसी तरह आपने कहा कि वो हो कल शाम तक जा चुका होगा, अभी नहीं गया है, जो जाने का काम है कल शाम तक करेगा। तो ऐसे सेंटेंस को समझने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। पहले हम इसका पहचान समझते हैं कि क्या होगा। वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, यानी कि वाक्य के अंत में आ होगा, ई होगी, ए होंगे। जैसे वो 5 बजे तक चला गया होगा, या वो कल शाम तक चला गया होगा, ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। याद रहे, हर कहीं आपका चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे नहीं आने वाला है, क्योंकि जो बच्चे किताब पढ़ते हैं बस सिर्फ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा तो ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। एकदम गलत है। हर बार आपका वो किताब वाली चीज आपकी नहीं आने वाली। इस बात को समझने के लिए मेरे साथ में दिलो जान से जुड़े रहिएगा। चलिए हम ग्रामर को समझते हैं कि हर एक ग्रामर को जो भी मैं आपको सिखाता हूं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर के आते हैं, यानी काम करने वाला, और सब्जेक्ट के बाद में दूसरा नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल हैव। अगर आपको बात ना में कहनी है तो विल के बाद में आप नॉट कहेंगे, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी तीसरे नंबर पे आती है बारी वर्ब की, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लास्ट में हमेशा की तरह आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि वो खाना पका चुकी होगी, आप कहेंगे शी विल हैव कुक्ड द फूड। और अगर आप कहना चाहते हैं कि वो खाना नहीं पका चुकी होगी, तो आप कहेंगे शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। आपको यह समझना है कि अभी वो खाना नहीं बनाई है। मेहमान हमारे 3 बजे तक आने वाले हैं, और मुझे अभी खबर हुई है, तो मैंने खाने के लिए ऑर्डर किया, और हमने कहा कि खाना वो बना चुकी होगी, यानी जो टाइम आपने दिया है 3 बजे तक खाना बना चुकी होगी, तो अभी नहीं बनाई है, आने वाले समय में वो काम हो चुका होगा। अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं। जैसे ये मान लीजिएगा कि आपने कहा आपके घर पे मेहमान आ गए, और फिर वो जाने वाले हैं, मुझे उन मेहमान से मिलना है, तो हम कहा कि मैंने कहा कि आप मिलने के लिए कल शाम से पहले तक आ जाइएगा, क्योंकि वो कल शाम तक चले गए होंगे, या वो कल शाम तक जा चुके होंगे। तो हिंदी मैंने कहा वो जा चुके होंगे कल शाम तक, या कल शाम तक वो चले गए होंगे। तो इसको अगर एक मेहमान है तो आप कहेंगे कि वो हो कल शाम तक जा चुके होंगे, तो आप कहने वाले हैं he will have gone by tomorrow evening। और आप मिलने वाले हैं कि अरे क्या मेहमान, मैंने सुना कल चले जाएंगे। हमने कहा नहीं, कल नहीं जाने वाले। तो बोले नहीं, मैंने तो सुना था कल शाम तक जाने वाले हैं। तो मैंने रिप्लाई किया नहीं, कल शाम तक वो नहीं जा चुके होंगे। he will not have gone by tomorrow evening। तो इस तरह से आपका निगेटिव में हो जाएगा कि वो काम भविष्य में वो कर चुका होगा। इसी तरह आप पढ़ाई कर रहे हैं, और मैंने आपसे पूछा कि ग्रेजुएशन आपका अभी चल रहा है, आपका ग्रेजुएशन कब पूरा हो चुका होगा, कि ग्रेजुएशन आप कब कर चुके होंगे, कौन से साल में आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके होंगे। आपने कहा कि गुलाम नबी सर, मैं 2025 में ग्रेजुएशन पूरा कर चुका हूंगा। I will have completed my graduation in 2025। तो अभी आपने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है, अभी आपने कंप्लीट नहीं किया है।
एक समय बता रहे हैं, उस काम को पूरा करने की स्थिति, हालत बता रहे हैं। और मैंने कहा कि 2025 तक आप ग्रेजुएशन पूरा हो चुका। बोले नहीं सर, अभी तो मेरा कई साल बाकी है, मैं 2025 में ग्रेजुएशन नहीं पूरा कर चुका हूंगा। I will not have completed graduation in 2025। वो हो सीएम बन चुका होगा, तो अभी नहीं बना है, आने वाले कुछ समय के बाद। तो he will have become CM या he will have been CM। तो been का माना भी होना होता है, बी का थर्ड फॉर्म। तो he will have become CM, वो CM बन चुका होगा, अभी नहीं बना। और वो CM नहीं बन चुका होगा, तो आप कहेंगे he will not have become CM। वो काफी मेहनत कर रहा है और वो बिजनेस खोलने का प्लानिंग करता है। तो हमने कहा कि वो एक नया दुकान खोल चुका होगा 2025 में। तो एक नया दुकान खोल चुका होगा, क्या हो जाएगा? He will have opened a new shop in 2025। तो अभी उसको नहीं खोला है, आने वाले समय में, चाहे कल करे, परसों करे, कुछ भी समय के बाद ये आपका हो जाएगा। जैसे कि मुझे आपसे मिलने के लिए आना है, तो हमने कहा कि मैं कब आप मुझसे मिल पाएंगे और मैं कब आऊं। तो मैंने कहा कि सर मैं 5 बजे से पहले आ चुका हूंगा। तो मैंने क्या कहा? मैं 5 बजे से पहले आ चुका हूंगा, अभी नहीं आया हूं। I will have come before 5 o'clock। तो कम आपका फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म के थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। तो I will have come before 5 o'clock। बच्चे सो गए होंगे या बच्चे सो चुके होंगे। किस तरह से? मान लीजिएगा कि मामू आने वाले हैं, बच्चों के मामू आएंगे, तो मामू ने कहा कि मैं शाम से थोड़ा लेट आऊंगा, तो बच्चों से मैं मिल करके जाऊं, क्योंकि मुझे शाम में ही वापस आना है आपके शहर से। तो कहा उन्होंने कि मैं 9 साढ़े 9 बजे पहुंचूंगा। तुम कहा आप 9 साढ़े 9 बजे पहुंचेंगे और बच्चे तो उस वक्त तक है, बच्चे तो सो चुके होंगे। तो अभी नहीं सोए हैं, आने वाला समय ऐसा कंडीशन हो जाएगा। मैं आपको कहानी स्टोरी से करके समझा रहा हूं, क्योंकि स्पोकन में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन जब ऐसी स्थिति, ऐसी हालत आ जाए तो आपको सिचुएशन को समझना है। हमने कहा कि थोड़ा और जल्दी आइएगा, वरना बच्चे 9 बजे सो गए होंगे या 9 बजे तक सो चुके होंगे। तो अब सिचुएशन हो रही है कि भाई जल्दी आइएगा। अरे बच्चे तो सो गए होंगे या बच्चे सो चुके होंगे। आप इंग्लिश में कहेंगे द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट। स्लीप फर्स्ट फॉर्म, स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। द चिल्ड्रेन विल हैव स्लेप्ट। यदि ना में अगर हमें इसे बनाना हो और सिचुएशन हमें आपको बतानी हो कि मैं तो 9 बजे आऊंगा, तो क्या बच्चे जल्दी सो जाते हैं? हमने कहा नहीं, बच्चे तो जल्दी नहीं सोते, बच्चे लगभग 11 बजे सोते हैं। होमवर्क वगैरह रहता है तो 11 बजे सोते हैं। तो बोले नहीं, आ जाना, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं सोए होंगे या बच्चे नहीं सो चुके होंगे, आइए कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव स्लेप्ट। तो हिंदी मैंने कहा बच्चे नहीं सो चुके होंगे या बच्चे नहीं सोए होंगे। तो अब चुका होगा, चुकी होगी के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये हर वक्त आपका नहीं आने वाला। चलिए हम और आपको बताते हैं कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अगर आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव में कहना है तो हर एक ग्रामर की तरह हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है। अब इसमें आप विल के वर्ड को सिर्फ लेकर के आएंगे। जहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे पहले लेकर के आएंगे, लेकिन अगर एक से अधिक आ जाता है तो सिर्फ एक को ही पहले लाएंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब जो मिला हुआ था वर्ब से, आपको वर्ब से ही मिला रखना, इस बात को याद रखें। जैसे पहले आपका विल हो जाएगा,
विल के बाद आपका सब्जेक्ट और ना कहना है तो नॉट, और फिर हेल्पिंग वर्ब हैव आपका जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म से मिला रहेगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कहना है कि क्या वो खाना पका चुकी होगी, विल शी हैव कुक्ड द फूड। हैव का वर्ड रहेगा, हैज का वर्ड बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। और क्या वो खाना नहीं पका चुकी होगी, विल शी नॉट हैव कुक्ड द फूड। तो आपने कहा कि क्या वो खाना पका चुकी होगी, यह हमारा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक में। और आपने कहा कि क्या वो खाना नहीं पका चुकी होगी, विल शी नॉट हैव कुक्ड द फूड, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक में। दो स्टेप हम और समझते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव के साथ में आपका क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच वगैरह अगर लगे हो, तो कोई भी ग्रामर आप सीखें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, बीच में नहीं आता है। क्वेश्चन वर्ड कहां पे आएगा, सबसे पहले आएगा, इसको तो आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। और क्वेश्चन वर्ड के फौरन बाद आपका उस ग्रामर का हेल्पिंग वर्ब उससे मिला रहेगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, ना कहना है तो नॉट कहेंगे, आपका हैव रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि वो क्यों खाना पका चुकी होगी, तो आप कहेंगे व्हाई विल शी हैव कुक्ड द फूड, ये इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। और वो खाना क्यों नहीं पका चुकी होगी, व्हाई विल शी नॉट हैव कुक्ड द फूड, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बहुत आसान तरीके से सारे पॉइंट को कवर कर लिया, इस तरह से हम लोगों ने क्लियर किया। अब एक लास्ट एग्जांपल, एक अच्छे एग्जांपल दे करके मैं आपको आपके हवाले करता हूं। यानी कि पहला सेंटेंस रहेगा, अगर कहना है कि वो क्रिकेट खेल चुका होगा, तो कहेंगे ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्योंकि थर्ड फॉर्म कहना है, ये आपका अफर्मेटिव में। और नेगेटिव में वो क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इंट्रोगेटिव, क्या वो क्रिकेट खेल चुका होगा, विल ही हैव प्लेड क्रिकेट। और क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, विल ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट कब खेल चुका होगा, when will he have played cricket, ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव, हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड के साथ में। वो क्रिकेट कब नहीं खेल चुका होगा, when will he not have played cricket, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। सो मेरे डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है फ्यूचर परफेक्ट टेंस अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा, पहचान में चुका होगा, चुकी होगी भी, कि सिर्फ चक्कर में ना पड़िएगा। इसकी पहचान आ होगा, ई होगी, ई होगे भी आता है, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये भी आपका हिंदी में इसका पहचान आएगा। ये वीडियो आपको अगर लगता है कि सचमुच में कुछ फायदेमंद है, आप अपने दोस्त को भी इसको शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जब और किसी तक पहुंचेगी, हम ये नहीं चाहते बस ये आप तक ही रह जाए, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन भी आप दबाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।